हेलो मित्रों दोस्तों, आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज हम आप लोगों को पवन मुक्ता आसन के फायदे बता रहा हूँ। पवन मुक्ता आसन आपकी गैस के लिए, एसिडिटी के लिए और आपका पेट में जमा हुआ मल, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज में राहत देता है। इसे कम से कम 4 से 5 बार करना चाहिए और आपको बैक पेन में राहत मिलती है, रीढ़ की हड्डी लचीली होती है। अब आपको बताने जा रहा हूँ, ये पेट के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। अब आपको बताने जा रहा हूँ कि ऐसे कैसे करना चाहिए इसको। ये आप पीठ के बल चटाई पे लेटकर करना चाहिए। अब हम बता रहे हैं आपको, देखिए आप इस तरह, ये आराम से लेट जाइए, इस तरह ये लेटेगा। अब इनको पैरों को मोड़ना, मिलाना है इस तरह जो 1 2 3 4 5। इसे पवन मुक्तासन कहते हैं। ये जमा हुआ मल साफ होता है, आपको नई ऊर्जा, नई शक्ति प्रदान होता है। इसे करने से महिला संबंधी रोग, पीसीओडी और अन्य दर्दों में राहत मिलता है। बैक पेन में बहुत सुधार होता है। सांस से जमा हुआ फैट कम होता है और हृदय स्वस्थ रहता है। इसे कम से कम मित्रों 5 से 6 बार करना चाहिए। ये आपको अंदरूनी शक्ति प्रदान करता है, पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है, तनाव कम करता है, तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं, श्वसन तंत्र मजबूत हो जाता है। इसे करने से आपकी गैस, वायु में आराम मिलता है। मित्रों, ये सुबह सुबह शौच क्रिया करने के बाद में, मुंह हाथ धोने के बाद में, इसमें अपने आसन पे सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में और अमृत वेला में करना चाहिए। मित्रों, 4:30 से लेकर 6:30 बजे तक अमृत वेला ही चलती है, ब्रह्म मुहूर्त होता है। अपने भारतवर्ष के ऋषि मुनि, योग गुरु ने बताया है, ये जो समय है, इनमें इस टाइम ऑक्सी लेवल, जो ऑक्सीजन होता है, बहुत अच्छा होता है। इस समय ऑक्सी लेवल अच्छा होता है। इसमें आपको योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, प्राणायाम करने से आपके फेफड़े स्वस्थ हो जाते हैं, हृदय अच्छा हो जाता है। इसलिए मित्रों, ये समय बताया गया है, अपने भारतवर्ष के योग गुरु ने बताया है। ये समय, इस समय करने से आपके फेफड़े स्वच्छ हो जाते हैं, हृदय सुंदर हो जाता है, मन प्रसन्न रहता है। इसलिए मित्रों, इस समय करने से बहुत राहत मिलती है। मित्रों, कहते हैं, छोटी सी जिंदगी हंस के जियो, वक्त लौट कर नहीं आता है, सिर्फ यादें रह जाती है। जो अपनी क्रिया, अपने जीवन के लिए चरिक्रिया है, ये जीवन का ये सीरियल है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे शरीर को आश्वस्त की क्रिया चल पकड़ती रहेगी। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, वैसे आपका शरीर आश्वस्त की क्रियाओं में चलता जाएगा। अगर आपने अपने जीवन में योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, प्राणायाम अपना लिया, तो आपके शरीर रूपी मंदिर में कोई स्वच्छ और स्वस्थ ऑटोमेटिक प्रगति होने लगेगा और आपको राहत मिलने लगेगी। मित्रों, दुख और दर्द सबके पास है, कष्ट सबके पास है, चिंताएं सबके पास है और समय किसी के पास नहीं है। इसलिए मित्रों, थोड़ा सा समय दें, 5 से 10 मिनट। ये समय आपको अमृत के समान काम करेगा, पूरे दिन में तरोताजगी महसूस करेगा, हृदय आपका प्रफुल्लित रहेगा,
इससे आपको शरीर में योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, प्राणायाम करने से आपको गैस नहीं बनेगी, कब्ज नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, इसमें आराम मिलेगा। आपके ये 15 मिनट 5 से 10 मिनट आपको पूरे दिन तरोताजगी महसूस कराएंगे। जिस तरह आप अपना ब्रेकफास्ट टाइम निकालते हो, जिस तरह पर चाय नाश्ता के लिए समय निकालते हो, जिस तरह आप अपना भोजन के लिए समय निकालते हो, उसी में आप 5 से 10 मिनट योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज के समय निकालिए मित्रों। करोगे योग तो रहोगे निरोग। कहते हैं योगा यम नियम पालन करें, साधे नर योग, परित साधन से निकट न आवे रोग। कहते हैं मित्रों, ये थोड़ा समय बहुत ही मूल्यवान हो जाता है मनुष्य के जीवन में। जब तक स्वास्थ्य आपके हाथ में है तब तक आप स्वाधीन हैं, और जिस दिन मित्रों आपका स्वास्थ्य, आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य दूसरों के हाथ में पहुंच जाएगा, उस दिन आप अस्वस्थ हो जाएंगे। इसलिए मित्रों थोड़ा समय निकाल के योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज करने से आपको हृदय को प्रसन्न करता है, मन अच्छा लगता है। इसलिए मित्रों थोड़ा सा समय अपनी जिंदगी में निकाल के, ज्यादा समय नहीं निकालना आपको मित्रों, थोड़ा सा समय निकालना है जी। आपको रियल जिंदगी के लिए जीना है तो मित्रों आपको योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज करिए। आर्टिफिशियल संसार है, आर्टिफिशियल ये युग है, उस आर्टिफिशियल पे आदमी ज्यादा ध्यान देता है। योगा है क्या चीज? आप बोर हो जाते हैं, आपको कष्ट लगता है। नहीं मित्रों, सच्चाई यही है। जिस दिन क्षेत्र में अगर आपको किसी मित्र से या किसी और अड़ोसी पड़ोसियों से किसी टाइम मनुष्य को यानी जब सही छोड़ देता है शरीर, उस टाइम उसके साथ जाते हैं, जब वहां पर याद आता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। तो यही मित्रों अपने भारतवर्ष के ऋषि मुनि योग गुरुओं ने कहा है, ये अमृत भरा समय, ये मूल भरा समय, इसको आप लोग सब निकाल देते हैं। जब मित्रों 40 साल की उम्र होती है, 40 साल के बाद में आदमी को बॉडी का पार्ट्स काम करना कम कर देते हैं, क्योंकि उनको ऊर्जा नहीं मिलती है, उनमें शक्ति नहीं मिलती है, तो आपके शरीर के अंग कमजोर हो जाते हैं। और कमजोर होने का कारण यही है मित्रों कि आपकी एक्टिविटी सही नहीं है, आपका योगा सही नहीं है, आपकी यानी रनिंग अच्छी नहीं है, आपका योगा, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान के लिए समय नहीं है, आपके पास समय किस समय है। इसलिए कहा गया मित्रों, किसी बुद्धिजीवी पुरुष ने कहा है, छोटी सी जिंदगी हंस के जियो, वक्त लौट कर नहीं आएगा, सब यादें रह जाएंगी। इसलिए मित्रों करोगे योग तो निरोग, करोगे योग तो रहोगे निरोग। कहते हैं मित्रों मनुष्य का अगर अपने मन से, अपने हृदय से पूछा जाए कि सबसे सच्चा साथी कौन है, इंसान का सबसे सच्चा साथी कौन है, सबसे सच्चा साथी मनुष्य का स्वास्थ्य है। और जिस दिन मित्रों ये स्वास्थ्य आपका साथ छोड़ देता है, उस दिन आप ये सारे रिश्ते बोझ बन जाते हैं। इसलिए मित्रों थोड़ा सा समय निकाल के ये शरीर की मंदिर को स्वच्छ और स्वस्थ रखो और मस्त रहो, स्वस्थ रहो। मित्रों आज हम आपको बताने जा रहा हूँ कि मेरा यूट्यूब पर योगा टाइम 25 है, उसे मित्रों आराम से देखें और समझें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। राधे राधे। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। चलो।